daming suksatan नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहोण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासण मंगलानंत सम्मेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है, 12वां शतक प्रारंभ हो गया। प्रथम उद्देश्यक सुनाया जा रहा है शंख पोखली। शंख जी ने प्रतिपूर्ण पोषद की आराधना की और उन्होंने शेष श्रावकों ने भोजन वाले पोषद की, पाक्षिक पोषद की आराधना की। भगवान की देशना के बाद दूसरे श्रावक शंख श्रावक जी के प्रति अपना रोष प्रकट करते हैं कि आपने प्रतिपूर्ण करना तो हम भी कर लेते, हमारा तो भोजन वाला पोषद करा दिया और अपना प्रतिपूर्ण कर लिया। तो जब कहने लगे आपने हमारा अपमान किया है, गुस्से में बोले, तो भगवान ने कहा कि शंख श्रवणोपासक की हीलना निंदना ग्रहणा ना करो। जो शंख श्रवणोपासक प्रिय धर्मी है, दृढ़ धर्मी है, इसने सुदक्षु सुदर्शन जागरिका जागृत की है। मतलब सुदक्षु जैसे जागरण होते हैं ना, आत्म जागरण, धर्म जागरण, जिसको हमारे पंजाबी भाषा में जगराता कह देते हैं। तो ये अपने तो अब पहले तो प्रचलित थे, अब तो अप्रचलित के समान ही है। हाँ, दूसरे लोगों में जागरण जरूर प्रसिद्ध है, जागते भी हैं जगाते भी हैं, सोने नहीं देते।
लेकिन अपना जागरण आत्म जागरण, जिसमें शोर शराबा नहीं, संबर निर्जरा की प्रधानता है, जिसमें शास्त्र स्वाध्याय, वाचना परीक्षना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा, और इसमें अनुप्रेक्षा इसकी प्रधानता, जिसमें आता है किम्य किच्चं किम्य किच्च शेषम, मैंने मेरे लिए कृत्य क्या है, क्या मैंने किया है, क्या करना शेष रह गया है। अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता, मुझे अपना लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो, मैं संसार सागर को पार करूं। अपना संसार पार तो तभी होगा जब हमारा बल पराक्रम संबर निर्जरा हेतु संयम तप में होगा, तभी जो कर्म कटेंगे और आत्मा संसार को पार कर सकेगी। तो जब कहा सुदर्शन जागरी का जागरण किया है, तो श्री गौतम स्वामी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। भंतेति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं बंदाई नमनसाई, बंदिता नमनसिता एवं व्यासी कई विहाणं भंते जागरिया पणत्ता, गोयमा तिविहा जागरिया पणत्ता तन जहा बुद्ध जागरिया अबुद्ध जागरिया सुदखो जागरिया, सेकेणठेण भंते एवं बुच्चय तिविहा जागरिया पणत्ता, तंजाहा बुद्ध जागरिया अबुद्ध जागरिया सुदखो जागरिया, गोयमा जेय में अरिहंता भगवंतो उपन नान दंसन धरा, जहाँ खंदाए जाब सब अन्नु सब दरिसी एण बुद्धा बुद्ध जागरियं जागरंती, जय में अणगारा भगवंतो इरिया समिया भाषा समिया जाव गुत्थ बम्ब यारी एण अबुद्धा अबुद्ध जागरियं जागरंती, जय में समणो वासगा अभिगय जीवा जीवा जा भिरंती एण सुदखो जागरियं जागरंती, से तेनठेण गोयमा एवं बुच्चय तिविहा जागरिया जा सुदखो जागरिया, भंतेति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं बंदाई नमनसाई। हे भगवान, भगवान गौतम जी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदिता नमनसिता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, कई विहाणं भंते जागरिया पणत्ता। हे भगवान, ये जागरण जागरिता जागरिका कितने प्रकार की कही? ये जागरण कितने प्रकार का? जागरण का मतलब जागना, नींद से छुटकारा पाना, नींद से मुक्त होना। तो नींद, द्रव्य नींद और भाव नींद। द्रव्य नींद से तो जागृत होते ही हैं, लेकिन भाव नींद से छुटकारा हो तब इस आत्मा का कुछ बने। तो उस जागरण के लिए आगम, स्वाध्याय, वाचना परीक्षना आदि बहुत सहयोगी है। तो भगवान ने कहा, गोयमा तिविहा जागरिया पणता। है गौतम, ये जागरिका 3 प्रकार की कही है। तंजा जैसे कि बुद्ध जागरिया, बुद्ध जागरिका, अबुद्ध जागरिया, अबुद्ध जागरिका, सुदखो जागरिया, सुदर्शन जागरिका, से केणठेण भंते एवं बुच्चाई तिविहा जागरिया पणत्ता। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि ये जागरिका जागरण 3 प्रकार का है? तंजाहा जैसे के बुद्ध जागरिया, अबुद्ध जागरिया, सुदखो जागरिया। बुद्ध जागरिका
अबुद्ध जागरिका और सुदक्षु जागरिका सुदर्शन जागरिका। गोएमा हे गौतम जय में अरिहंता भगवंतो उपन्नान दंसन धरा। हे गौतम जो जे अरिहंत भगवंत है, उपन्नान दंसन धरा जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हो गया है और उसको धारण करने वाले हैं। जहाँ खंड है जैसे स्कंधक उदेशक में कहा था, दूसरे शतक का पहला उदेशक। जाव सवन्नो सवदर्शी सर्वज्ञ सर्वदर्शी। एणं बुद्धा जे बुद्ध है, बुद्ध जागरियं जागरन्ति, इनका बुद्ध जागरण बुद्ध जागरिका जागृत रहते में जागते हैं। अरिहंत परमात्मा को तो नींद नहीं आती, क्योंकि वह दर्शनावरणी कर्म से सर्वथा मुक्त है, घाती कर्मों से, इसलिए वहां कोई नींद का सवाल, सदा जागते हैं। जय में अणगारा भगवंतो जय जय अणगार भगवान है। देखो भगवान ने अणगार के प्रति कितना आदर प्रकट किया है। अणगारा नहीं कहा, अणगारा भगवंतो, अणगार भगवान, मतलब अणगार का कितना ऊंचा स्थान है। ईरिया समिया भाषा समिया जागुत बम्ब जारी। आगे अणगार भगवान कैसी गुण राशि के स्वामी हैं। ईरिया समिया भाषा समिया ऐसन समिया आयान भनव निखेवना समिया उचार पासवन खेल सिंहान जल परिठावनिया समिया मन समिया वय समिया काय समिया मन गुत्ता वय गुत्ता गुत्ता गुत इंदिया गुत बम्ब जारी। गुत बम्ब जारी तक ये पाठ दिया। ईरिया समिति वाले, भाषा समिति वाले, ऐशना समिति वाले, निक्षेपण आदान भनव निक्षेपण समिति वाले, उचार प्रसवण खेल सिंहान जल परिष्ठापनिका समिति वाले, मन गुप्त समिति वाले, वचन समिति वाले, काय समिति वाले, मन गुप्ती वाले, वचन गुप्ती वाले, काय गुप्ती वाले, गुप्त गुप्त इंद्रिया पांचेंद्रिया गुप्तेंद्रिय गुप्त बम्ब जारी, गुप्तियों सहित बाड़ों सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। एण अबुद्धा जे अभी बुद्ध नहीं हुए, केवली नहीं हुए, इसलिए क्या है अबुद्ध। जहां पर अबुद्ध का मतलब अज्ञानी नहीं है, जहां पर जो केवली नहीं है, क्योंकि साथ में दूसरा न ले, इसलिए भगवान ने कहा वो अणगार भगवान जो ऐसी यत्नशील है, और वे अबुद्ध हैं। अबुद्ध जागरण जागरण, उनका जागरण अबुद्ध है, मतलब बुद्धों वाला नहीं है। जय में श्रवणो वासगा जो जे श्रवणो पा सके, अभिगय जीवा जीवा जा बिहरंती। जो श्रावकों के गुणों का वर्णन किया है, जीवा जीवादि का जिन्होंने बोध प्राप्त किया है, उपलब्ध पुण्य पावा जाव से शब्द आता है, जिन्होंने पुण्य पाप के स्वरूप को उपलब्ध कर लिया, बंध अधिकरण आदि इन सब बातों में निपुण है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो किसी के आलंबन की अपेक्षा नहीं रखते। मानो कोई उपसर्ग परिचय आए, स्वयं उसको सहते हैं। और जिनके मुख से ये शब्द निकलते हैं, एस निगंथे पावने अट्ठे एस परमट्ठे से अनट्ठे, ये अर्थ है परमार्थ है, शेष जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि तरने के लिए पर्याप्त है। जो अपने आप में निर्ग्रंथ परिपूर्ण प्रतिपूर्ण है, जो निर्ग्रंथ प्रवचन की सामान्य व्यक्ति की भाषा नहीं है, केवल यंग
केवली भगवंतों के द्वारा कहा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। असंदिग्धं अवितहं, इसमें कोई वितथपना नहीं है। जहाँ पर स्थित जीव इत्थम ठिया जीवासी जंती वो झंती मुचंती परिणिपायंती सब दुखान मंतं करंती। ऐसे उद्गार जिनके निकलते हैं वो 14 प्रकार का साधु साध्वियों को दान देते हुए पक्षी, अमावस्या, पूर्णमासी, अष्टमी, 14 सादे तिथियों को प्रतिपूर्ण पोषद की आराधना करने वाले। एण सुदखो जागरियों जागरंती, जे सुदर्शन जागरण जागरिका जागते हैं। से तीन अठेण गोयमा एवं बुच्चा, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है। तीविहा जागरिया, 3 प्रकार की जागरिका कही है। जा सुदखो जागरिया मतलब बुद्ध जागरिका, अबुद्ध जागरिका और सुदक्षु जागरिका। तैण से संख्य समणवासाय समणं भगवं महावीरं वंदाई नवंसाई, वंदिता नवंसिता एवं व्यासी। कोहव सट्टेण भन्ते जीवे किंग बंधाई किंग पगरई किंग चिणाई किंग उव चिणाई। संखा कोहव सट्टेण जीवे आउआ बज्जाओ सत कम पगड़ियो सिडिल बंधन बद्धाओ एवं जाहा परम समय परम सय असंबुड़स अणगारस जाव अनुपर्यट्टाई। मान वसट्टेण भन्ते जीवे एवं चेव एवं माया वसट्टेवी एवं लोभ वसट्टेवी जाव अनुपर्यट्टाई। तैण ते समणो वासगा समणस भगवो महावीरस अंत्यं एयमठं सोचा निसम भीया तथा तस्या संसार भयो विज्ञा। समणं भगवं महावीरं वंदन्ति नमंसन्ति वंदिता नमंसिता जेनेव। संख्ये समणो वासाय तेन उवागच्छन्ति तेन उवागच्छिता संखं समणो वास्यं वंदन्ति नमंसन्ति वंदिता नमंसिता एयमठं सम्मं विनयेन भुज्यो भुज्यो खामेन्ति। तैण ते समणो वासगा शेषं जहाँ आलभियाय जा पड़ी गया। भन्तेति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं वंदाई नमंसाई वंदिता नमंसिता एवं व्यासी। पहुणं भन्ते संख्य समणोवासाय देवानुपियाण अंत्यं शेषं जहाँ इसी भद्र पुत्र स जावंतं काहे सेवं भन्ते सेवहंतेति जा बिहरई परमो देशो समत्तो। तैणों से शंख समणोवास है। फिर वह शंख श्रवणोपासक समणं भगवं महावीरं वंदाई नमंसाई, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमंसिता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले। कोहव सट्टेण भन्ते जीवे किंग बंधाई किंग पगरे किंग चिणाई किंग उव चिणाई। जहाँ पर देखते हैं भगवती सूत्र में सभी जगह श्रवणोपासक ही शब्द आता है, कहीं पर जैन शब्द नहीं आया। मतलब इसका मतलब उस समय ये शब्द प्रचलित नहीं था। ये आने वाले समय में ज्यादा प्रचलित हुआ है। ये कोई अशास्त्रीय शब्द नहीं कह सकते। जैन अशास्त्रीय, जिन से जैन बना है। संस्कृत के व्याकरण के यहाँ जिनो अस्य देवता जैन है। जिन राग द्वेष के मुक्त है इष्ट देवता जिसके वो जैन है। जैसे बुद्ध से बौद्ध बना, शिव से शैव बना, विष्णु से वैष्णव बना, ऐसे जिन शब्द से जैन शब्द बना। तो श्रवणोपासक श्रवणान उपासते, या श्रवणानाम उपासते इति उपासक है। जो उपासना करता है वो उपासक है। तो ऐसे तो कितने लोग हैं जो उपासना करते हैं, सबको उपासक कहते हैं।
लेकिन उनसे अलग करने के लिए श्रवणोवास है, श्रवणोपासक। श्रवणान उपासने, श्रवणों की उपासना करता है, या श्रवणा नाम उपासक है, श्रवणों का जो उपासक है। और श्रवणोपासक कहने का जो भाव है ना, भगवान महावीर स्वामी श्रवण शब्द से ज्यादा प्रसिद्ध थे। श्रवणे भगवान महावीर, श्रवण भगवान महावीर स्वामी। तो भगवान महावीर स्वामी श्रवण के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध थे, इसलिए उनके उपासकों को श्रवणोपासक कहा है। भगवान के उपासकों को श्रवणोपासक कहा है। तो श्रवणोपासक शंख ने श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करती की। वंदना नमस्कार करते हैं, वंदिता नवंसिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके ऐसे बोले, कोह बसट्टेण भंते जीवे किंग वंदे। हे भगवान, क्रोध के कोह क्रोध वशार्थ, वह क्रोध के जो वशीभूत है, वह कैसे कर्म बांधता है। किंग पगरई, क्या करता है। किंग चिणाय, किसका चय करता। किंग उपचिणाय, किसका उपचय करता है। शंखा, हे शंख, कोहव सट्टेण जीवे, क्रोध के वशीभूत जीव। क्रोध के वशीभूत आरत, आरत दुखी, यह आरत ध्यान बनता है। रित शब्द से आरत बनता है। रित शब्द का अर्थ सत्य भी होता है, और रित शब्द का अर्थ दुख भी होता है। जहां पर सत्य ना लेकर के दुख लिया है। रितात भवम इति आर्तम ध्यानम, रित से जो पैदा हुआ, रित से जो मतलब रित के कारण से, दुख के कारण से पैदा हुआ है, इसलिए वो आरत। तो कोह बसट्टेण जीवे, हे शंख, क्रोध के वशीभूत जीव जो है वह आहुआ बज्जाओ सात कम पगड़ियो सिडिल बंधन बद्धाओ एवं जहाँ परम समय सय असंबुड़स अणगारस जाओ अनुपर्यट। आयु को छोड़ करके 7 प्रकृतियां, शिथिल बंधन बद्धाओ, जो शिथिल बंधन में बंधी हुई हैं, घाणीय बंधन बद्धाओ पकड़ई, उनको गाढ़े बंधन में कर देता है। मतलब ऐसा कि क्रोध की कौन सी श्रेणी का है। अनंतानुबंधी का है तो बहुत ही प्रगाढ़ होंगे, अप्रत्याख्यानी का तो उससे कम होंगे, प्रत्याख्यानावरण का तो उससे कम, संज्वलन का है तो उससे कम होंगे, लेकिन तीव्रता तो आई ना। और उन श्रावकों ने जो गुस्से में कहा था तो उनको शांत करने के लिए, भाई तुम गुस्सा कर रहे, गुस्से का परिणाम कैसा, भगवान से सुन लो। तो भगवान कह रहे हैं ढिल्ले बंधनों को वो गाढ़ा बना देता है। एवं इस प्रकार जहाँ परम समय, जैसे प्रथम शतक में असंबुड़स अणगारस, असंवृत अणगार का कहा था, जाव अनुपर्यटी, वैसा कहना। ऐसे जीव जो संभलते नहीं है, फिर संसार में उनको परिभ्रमण करना पड़ता है। मान बसट्टेण भंते जीवे एवं चेव, एवं माया बसट्टे भी, एवं लोभ बसट्टे भी, जाव अनुपर्यट। मान बसट्टेण भंते जीवे, हे भगवान, जो मान के वशीभूत है, आरत है, वह जीव कैसे कर्मों को बांधता है, करता है, चिन्हता है, उपचय उपचय करता है। एवं चे, वैसे ही कहना जैसे क्रोध का कात, वह भी ढिल्लों को गाढ़ा बना लेता है। एवं माया बसट्टे भी, ऐसे माया वशार्थ, माया के वशीभूत होकर के वह जीव जो है कैसे कर्म बांधता है। एवं लोभ बसट्टे भी, ऐसे लोभ के वशार्थ, लोभ के वशीभूत हुआ भी,
जाव अणुपर्यठ, फिर आखिर में संसार में ही भटकना पड़ता है। अब ये दोष जो है साधकों में आते तो है परिस्थितियों वश। यदि ये दोष ना हो तो सुबह शाम का प्रतिक्रमण का प्रयोजन क्या रह जाता है। उनकी शुद्धि के लिए होता है। और पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में नियम से इसलिए कहा कि प्रमाद प्रधान जीवन होने के कारण से दोष लगा हो चाहे ना लगा हो, सबको सुबह शाम प्रतिक्रमण अवश्य करना है, ताकि उन दोषों का परिमार्जन हो। जितना उपयोग से करेंगे उतना ज़्यादा होगा, बिना उपयोग के करेंगे तो फिर कैसा होगा। तो तैण ते समनो वासगा समणस भगवो महावीरस अंत्यं एयमठं सोचा निसम। फिर वे श्रवणोपासक श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास इस अर्थ को सुन करके हृदय में धारण करके भिया तथा तसिया संसार भयो विज्ञा, भयभीत हुए, त्रस्त हुए, त्रसित हुए, संसार के भय से उद्विग्न हुए। श्रमण भगवान महावीरम वंदंती नमस्संती, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता, वंदना नमस्कार करके जेणे शंख श्रवणोपास तेणे उगच्छन्ति, जहाँ पर शंख श्रवणोपासक थे वहीं आते हैं। तेणे उवागच्छिता, वहाँ आकर के शंखम श्रवणोवास्यम वंदंती नमस्संति, शंख श्रवणोपासक को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता, वंदना नमस्कार करके एवं अठम, इस अर्थ को सम्यक प्रकार से विनय पूर्वक भुज्जो भुज्जो बार बार खा मेनती क्षमा याचना करते हैं। भाई क्षमा करना, हमारे से गलती हो गई। कैसे तरनहार भद्रिक जीव थे, भगवान के कुछ शब्द सुने, कैसे शब्द आए, भिया तथा तसिया उविज्ञा, कैसे शब्द। लेकिन जब भी हलकर्मी आत्मा के ही ऐसे होते हैं, दूसरे के तो संभावना मुश्किल होती है। तैणा ते श्रवणो वासका शेषंग, जहाँ आलभ या जाप पड़ी गया। फिर वे श्रवणोपासक भगवान को वंदना करके, जैसे आलभी का नगरी में वहां पर ऋषि भद्र आदि श्रावकों का वर्णन आया था, जैसे वो चले गए ऐसे ये भी चले गए। इनके जाने के बाद भंते थी भगवान गोय में, हे भगवान भगवान गौतम जी समणं भगवान महावीरम वंदाई नमस्ते, भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते। समणं भगवान महावीरम, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदाई नमस्ते वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता, वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, प्रभुण भंते संख्य समणो वासाय देवानुप्रियाण अंत्यंग, हे भगवान शंख श्रवणोपासक देवानुप्रियों के पास प्रव्रजित होने में समर्थ है। शेषं, जहाँ इसी भद्र पुत्र से जावंतं काही। तो जैसे ऋषि भद्र का हवाला दिया, संदर्भ दिया, जैसे आनंद श्रावक के संबंध में भी तो पूछा था उपासक ऋषांग में, तो भगवान ने कहा नो इनठे समठे नहीं, ये श्रावक वृत्ति ही पालेगा, जैसे ऋषि भद्र का कहा ना। और आखिरी समय 1 महीने की संलेखना से क्या करेगा, भाव पूर्ण करेगा। और प्रथम देवलोक सो धर्म देवलोक में जैसे ऋषि भद्र का अरुण विमान में उपपात आता है, ऐसे इनका भी वैसे उपपात होगा। और 4 पल्योपम की स्थिति होगी, वहाँ का भाव पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म होगा। पुनः प्रतिबोध पा करके संयम लेकर के फिर जहाँ से जाव अंतं काही, मतलब सिद्धाई बुद्धाई मुच्चाई परिनिबाई, सब दुखाणमंतं करे, सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, सभी दुखों का अंत करेंगे। सेवम भंते थी, जा भी रहे हैं भगवान। इसी प्रकार इस प्रकार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए गौतम स्वामी जी महाराज
विचरते हैं। परमो देशो समत्व प्रथम उद्देश्य समाप्ति। दूसरा उद्देश्य जयंती श्रवणोपासिका। तेन कालेन तेन समेन कौसम्बी नामक नैरिहोता वन्नो चंदोवतरणे चये वन्नो तथन कौसम्बिये नैरिये सहस्राणीय सरन्नो पोते सयाणीय सरन्नो पुत्ते चेड़ग सरन्नो नतुए मिया वैये देवीये आत्ताये जयंतीये समणो वासिये भतिजाय उदायने नामं राया होता वन्नो तथन कौसम्बिये नैरिये सहस्राणीय सरन्नो सुनः सयाणीय सरन्नो भज्जा चेड़ग सरन्नो धूया उदायन सरन्नो माया जयंतीये समणो वासियाय भाउजा मिया वै नाम देवी होता वन्नो सुकुमाल जाव सुरुवा समणो वासिया जा बिहराई तथन को संबिये नैरिये सहसाणीय सरन्नो धूया सयाणीय सरन्नो भगिनी ओदायन सरन्नो प्यूचा मिया वैये देविये ननंदा वेशाली साव्याण आरहंताण पुब सिज्जायरी जयंती नाम समणो वासिया होता सुकुमाल जाव सरुवा अभिगय जाव बिहराई तेन कालेन तेन समेन कौसम्बी नामक नगरी होता। उस काल उस समय में कौशाम्बी नाम की नगरी थी। वन्नो उसका वर्णन करना। चंदोवतरणे चाहिए चंद्रावतरण। चंद्रावतरण नाम का उद्यान चैत्य उद्यान था। वन्नो उसका वर्णन करना। तथन कौसम्बीय नैरिये सहस्राणीय रन्नो पोते। वहाँ कौशाम्बी नगरी में सहस्रानीक राजा का पुत्र सयानीयस रन्नो पुत्ते शतानिक राजा का पुत्र चेड़गस रन्नो नथुए चेटक राजा का नपत्रिक। नपत्रिक कहते दोते को बेटी का बेटा। पोते के लिए भी आता है नपत्रिक शब्द, लेकिन जहां पर प्रसंगानुसार राजा चेड़ा के वो दोते थे। मिया वैय देविया अत्ताय मृगावती महारानी का आत्मज जयंतीय श्रवणो वासियाय भतीजाए। जयंती श्रवणोपासिका का भतीजा था, भाई का बेटा। उदायन नाम राया होता। उदायन नाम का राजा था। वन्नो उसका वर्णन करना। तथन कौसम्बीय नैरिय सहस्राणीयस रन्नो सुनहा। वहां कौशाम्बी नगरी में सहस्रानीक राजा की सुनहा पुत्र वधु सयानीयस रन्नो भज्जा शतानीक राजा की भार्या पत्नी चेड़गस रन्नो धूया चेटक राजा की दुहिता बेटी उदायनस रन्नो माया उदायन राजा की माता जयंतीय श्रवणवासियाय भाउजा जयंती श्रवणोपासिका की हमारे तो भाभी कहते हैं उधर अलग अलग स्थानों पर, कहीं भोज आई कहते हैं भाई की पत्नी। मिया बाई नामक देवी होता। मृगावती नाम की देवी मृगावती महारानी थी। वन्नो उसका वर्णन करना। सुकुमाल जाल सुरु सुकुमाल हाथ पैर जिनके सुकुमाल है सुंदर रूप समनो वासिया जा बिहरई। दैहिक वर्णन तो सुंदरता तो अनेक जीवों को मिल जाती है, लेकिन श्रवणोपासक वृत्ति तो हर को किसी को नहीं मिलती।
जेतो कोई तरणहार जीव हलकर्मी आत्मा होता, उसी को साधु जीवन और श्रवणोपासक जीवन ये प्राप्त होता है। इस चतुर्विध संघ का अंग बनने का सौभाग्य मिलता है। तो मृगावती महारानी श्रवणोपासिका थी, श्रवणोपासक वृत्ति पालन करती हुई विचरती थी। वे जो श्रावकों का वर्णन आता है वो सारा कहना। तथन कौसंबीय नैर्य सहसाणीय स रन्नो धूया, वह कौशाम्बी नगरी के सहस्रानिक राजा की दुहिता बेटी सयानीय स रन्नो भगनी शतानिक राजा की बहन भगिनी उदायन स रन्नो प्यूच्छा, उदायन राजा की पितृ स्वसा, जिसको पुआ कह देते हैं, पुई कह देते हैं, अलग अलग शब्दों में अपने अपने अलग अलग शब्द प्रचलित हैं प्रांतों में। मिया वैय देवी ननंदा, मृगावती देवी की ननंद, ननद ननांद्री शब्द चलता है, ननद पति की बहन। वैशाली साव्याण अरहंताण पुब सिज्जायरी, वैशाली श्रावक आरहत, मतलब वैशाली श्रावक, वैशाली भगवान महावीर स्वामी के, आरहत जहाँ पर वैशाली श्रावक कहाँ है, लेकिन जो श्रावक शब्द श्रवण श्रवणियों के लिए आया है। श्रावकों गृहस्थों के लिए श्रावक शब्द रूढ़ हो गया है, लेकिन साधु के लिए भी श्रावक, क्योंकि सुनने से श्रावक है। श्रृणोति श्रावयति, सुनता भी है और सुनाता भी है। निर्ग्रंथ प्रवचन, उसके कारण से श्रावक शब्द। अरहंतान अरिहंत, अरहंत शब्द आता है आरहत, आरहत उनके लिए आता है। अरहत अरहन है इष्ट देवता भगवान जिनके, उनके लिए आरहत शब्द आता है। उनकी पुब सिज्जायरी प्रथम शय्यातर थी, मतलब साधु साध्वियों को जो होता है ना, साधु साध्वी राजपिंड तो लेते नहीं, हमारे घर से गोचरी तो लेंगे नहीं, तो हम शय्यातर बने, तो वो साधु साध्वियों को वो आज्ञा दिया करती थी। पूर्व शय्यातरी, शय्यातर जयंती नामक श्रवणोपासियां होता, जयंती नाम की श्रवणोपासिका थी। पिंगलक शब्द जहां आया था ना स्कंदक अंगार में, वैशाली सावय निगंथे दोनों शब्द आए थे। तो जहां पर चांदनी चौक में जो श्रावक है दिल्ली में, उनकी लाला मोहन लाल जी, उनकी धारणा है वो श्रावक थे, लेकिन पूर्वज आचार्यों को देखें जा, और उनकी मान्यता है कि वो निर्ग्रंथ थे। तो शब्दों को देख करके तर्क तो सभी देते हैं। वो कहते हैं वहाँ रहते थे, इसलिए परिवसाई शब्द आता है। वो रहते थे, इसका मतलब श्रावक थे। साधु होते तो वो क्या होते, वहाँ बिहार ही आना था, उनका अपना जे तर्क है। तो उन्होंने कहा कि श्रावक शब्द केवल श्रावक के लिए नहीं, संतों के लिए भी आता है, साधु साध्वियों के लिए। तो उन्होंने जहाँ का जे रेफरेंस दिया है, जे संदर्भ दिया है वैशाली साव्याण, क्योंकि गृहस्थ के लिए तो कोई शय्यातर नहीं होता। शय्यातर किसके लिए, साधु साध्वी के लिए दान दिया जाता है, शैया का दान, शैया दे करके जो तरता है। तो इसका रेफरेंस दे करके कहा कि वो, अब कहते परिवसाई का कैसे लेंगे, कहते वो वृद्धावस्था के कारण से संभव ठाणापति हो, ऐसा उन्होंने ऐसा अर्थ करते हैं। तो इस प्रकार जयंती नाम की श्रवणोपासिका होता थी।
सुकुमाल जहाँ स्वरूप अभिगय जा बिहरे। सुकुमाल सुंदर शरीर सुंदर रूप, लेकिन शावक वृत्ति के वो सारे शब्द आते हैं। अभिगय जीवा जीवा, उपलब्ध पुण्य पावा, जैसे शावकों के आते हैं ऐसे उसके लिए भी वही शब्द आते हैं। अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी, चौदस को प्रतिपूर्ण पोषित करने वाली साधु साध्वियों को, मतलब कि इतने दृढ़ के मनुष्य तो क्या देवी देवता भी जिसको निर्ग्रांत प्रवचन से चलायमान नहीं कर सकते, और जिनके अंदर ऐसी आशा कोई दुख तकलीफ आ जाए तो वो भटकती देवता मतलब के किसी की सहायता की चाहना नहीं करती थी, समता से सहन करती थी। ऐसी वो 14 प्रकार का साधु साध्वियों को, मतलब जो भी मर्यादा के अनुसार है वो देती हुई अपना विचरती थी। जा बिहरे। तेण कालेण तेण समेण सामी समो सढ़े जा परिसा पज्जुवासाई। तैण से उदायने राया इमी से कहाए लद्धठे समाने। हाठ तुठे कौडुम्बिये पुरी से सद्दावे कौडुम्बिये पुरी से सद्दाविता। एवं व्यासी कृपा में भो देवाणु पिया को संभिंग नैरिंग सा भिंतर बाहिरियं। एवं जहाँ कुणियो तहेव सब्बं जहाँ पज्जु वासाई। तैण सा जयंते समणो वासिया इमी से कहाए लद्धठा समानी। हाठ तुठा जेणे मिया भाई देवी तेणे उवा गच्छई तेणे उवा गच्छिता। मिया भाई देवी एवं व्यासी एवं जहाँ नवम सय। उसव दत्तो जाव भविसाई। तैण सा मिया भाई देवी जयंती समणो वासियाय जहाँ देवानंदा जाव पढ़ी सुने। तैण सा मिया भाई देवी कौडुम्बिये पुरी से सद्दावे कौडुम्बिये पुरी से सद्दाविता। एवं व्यासी कृपा में भो देवाणु पिया लहु कर्ण जुत्त जोय। जाव धम्यं जान पवरं जुत्ता मेव ओवठवेह जाव ओवठवेंती। जाप चप्पीणंती। तैण सा मिया भाई देवी जयंती समणो वासियाय। सद्धिंग नहाया कय भली कम्मा जाव शरीरा बहुहिं खुजाहिं। जाव अंते उराव निगच्छाई अंते उराव निगच्छिता। जेणे बाहिरिया उठान साला जेणे धम्ये जान पवरे। तेणे उवा गच्छाई तेणे उवा गच्छिता। जाव दुरूढ़ा। तैण सा मिया वै देवी जयंती समणो वासियाय। सद्धिंग धम्यं जान पवरं दुरूढ़ा समानी। नियग परियाल जहाँ उसव दत्तो जाव धम्याव। जान पवराव पच्चो रूहाई। तैण सा मिया देवी जयंती समणो वासियाय। सद्धिंग बहुहिं खुजाहिं जहाँ देवानंदा जा बंदाई नवंसई बंदिता नवंसिता। ओ दायण रायं पुराव काट्रो धीठिया चेव जाव पज्जु वासाई। तैण समणे भगवं महावीरे उदायणस रन्नो मिया वैये देविये। जयंती समणो वासियाय। तीसय महति महालियाय। जाव धम्म परि कहे जाव परिसा पड़ी गया। उदायणे पड़ी गए मिया देवी भी पड़ी गया। तेण कालेण तेण समेण, उस काल उस समय। स्वामी समोसडे भगवान पधारे। स्वामी जहाँ पर भगवान के लिए है, श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे। जा परिसा पज्जु वासाई, परिषद भगवान की परिउपासना करती है। तैणों से उदायने राया इमी से कहाए लद्धठे समाने। फिर उदायन राजा इस कथा का समाचार मिलने पर हाथ तुठे हरिष्ट तुष्ट हुए। कौटुंबीय पुरी से सद्दावई, कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं। कौटुंबीय पुरी से सद्दाविता एवं व्यासी, कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार बोले, खिप्पा में भो देवाणु पिया।
हे देवानुप्रिय, जल्दी ही कौसंबी नैरिम कौशाम्बी नगरी को सभिंतर बाहिरिया, अंदर से क्या बाहर से क्या, आप क्या करो उसको पानी छिड़कना, झाड़ू देना, लिपना पोतना, मतलब बिल्कुल सजाना, उसको तैयार करो। एवं जहाँ कोणियों, जैसे कौणिक राजा ने चंपा नगरी में भगवान महावीर के आने पर किया, ऐसे इसने भी सब्बंग जाप पज्जुवासी, सारा वैसा कहना और भगवान की परिउपासना करता है। तैणो सा जयंती, फिर श्रमणोवासियाँ, फिर वह जयंती श्रमणोपासी का ईमी से कहाए लद्दठा समानी, इस कथा का समाचार पाए हुए हाठत उठा हरिष्ट तुष्ट हुई, जेणे मिया वही देवी तेणे उवागच्छई, जहाँ पर मृगावती महारानी थी वहाँ आती है, तेणे उवागच्छिता, वहाँ आकर के मिया वही देवी एवं व्यासी मृगावती देवी महारानी को इस प्रकार बोली, एवं जहाँ नवम सय उसब दत्तो जा भविष्य, इस प्रकार जैसे 9वें शतक में ऋषभ दत्त ब्राह्मण का आता है, उसने अपनी देवानंदा ब्राह्मणी को समाचार दिया था, वैसा कहना। मतलब जिनका नाम गोत्र सुनना भी महाफल को देने वाला है, उनके चरणों में जाया जाए, वंदना नमस्कार किया जाए, उनके वचन सुने जाए तो कितना लाभ होगा। तो मतलब के ऐसे लाभ का कारण होगा। तैण सा मिया वही देवी जयंती समणो वासियाए, जहाँ देवानंदा जा बड़ी सुनी, फिर वह मृगावती महारानी जयंती श्रवणोपासिका के जैसे देवानंदा ने स्वीकार किया था ऋषभ दत्त ब्राह्मण श्रवणोपासक के वचनों को, ऐसे उसने भी क्या किया, पढ़ी सुने मृगावती महारानी ने भी वचनों को स्वीकार किया। तैणु सा मिया भाई देवी कौटुंबीय पुरी से सद्दावे, फिर वह मृगावती महारानी कौटुंबिक पुरुषों को बुलाती है, कौटुंबीय पुरी से एवं व्यासी कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार बोली, खिप्पा में भो देवाणु पिया, हे देवानुप्रिय, जल्दी ही लहु कर्ण जुत जोय जाव, धम्यंग जान पवरंग जुत्था में उबठवेह, लहु कर्ण जुत जोय, लघु कर्ण जिसमें बैल आदि जूते हैं, सारा तैयार, धार्मिक वाहन, भगवान के दर्शनों में जाना है, उस धार्मिक श्रेष्ठ वाहन को तैयार करके उबठवेह उपस्थित करो। जाब उबठवेंती, वे उपस्थित करते, जाप चप्पी नंती, आज्ञा पूर्ति की सूचना देते हैं। तैण सा मिया वही देवी जयंती सवणवासियाय सद्धि, फिर वह मृगावती महारानी जयंती श्रवणोपासिका के साथ नहाया, कय बलिकमा, स्नान किया, बलिकर्म किया, जाव शरीरा, मतलब है आभूषणों से अलंग शरीर को अलंकृत किया है। बहु ही खुजा ही जाव अंत्य उराव निकल, बहुत सी कुब्जा आदि दासियों के साथ अंतपुर राजभवन से निकलती है। अंत्य उराव निगच्छित, अंतपुर से निकल करके जेणे बाहिरिया उठानशाला, जहाँ पर बाह्य उपस्थानशाला थी, जेणे धम्य जान पवरे, जहाँ पर श्रेष्ठ धार्मिक वाहन था, तेणे उवागच्छे, वहाँ आती है, तेणे जाव उवाग दुरूढ़ा, वहाँ आकर के उस वाहन पर आरूढ़ होती है, सवार होती है। तैण सा मिया देवी जयंती समणो वासियाय सद्धि, धम्यं जान पवरंग दुरूढ़ा समानी, नियम परियाल जहाँ उसव दत्तो जाव, धम्याव जान पवराव पच्चरू है। फिर वह मृगावती महारानी जयंती श्रवणोपासिका के साथ धार्मिक वाहन पर, श्रेष्ठ वाहन पर आरूढ़ हुई, अपने परिवार के साथ, जैसे ऋषभ दत्त ब्राह्मण मतलब दर्शनों के लिए भगवान को वंदना करने के लिए जाता है, ऐसे जे भी जाते हैं। और जब भगवान के दर्शन हुए, वह दूर से किए दर्शन हुए, तो धमिया उस धार्मिक वाहन से पच्चरूही वो उतरती हैं। तैण सा मिया वही देवी, फिर वह मृगावती देवी जयंती श्रवणोवासिया सद्धि, जयंती श्रवणोपासिका के साथ
बहुहि खुजाहि बहुसी कुब्जा आदि दासियों के साथ जहाँ घिरी हुई, जहाँ देवानंदा, जैसे देवानंदा जी का वर्णन आया, जहाँ बंदाई नमनसाई भगवान को वंदना नमस्कार करती हैं, बंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके उदायन रायं पूरा कटू, उदायन राजा को आगे करके, ठिया खड़ी जाव चेव जाव पज्जू वासाई भगवान की परिउपासना करती है। तैण समणे भगवं महावीर उदायन सरन्नो मिया वैये देवीय जयंती समणो वासियाय। फिर श्रमण भगवान महावीर स्वामी उदायन राजा के, मृगावती महारानी के, जयंती श्रवणोपासिका के और उस महती महती से महती महालियाय परिसाय, उस अत्यंत विशाल परिषदा के धम्मं परि कहे धर्म का कथन करते हैं। जहाँ परिसा पड़ी गया, परिषद धर्म कथा के पश्चात परिषद चली गई, उदायने पड़ी गई, उदायन राजा भी चले गए, मिया भाई देवी भी पड़ी गया और मृगावती भी चली गई। तैण सा जयंती समणो वासिया समणस भगवो महावीरस अंत्यं धम्मं सोचा निसम हाठ तुट्ठा समणं भगवं महावीरं वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी कहनं भन्ते जीवा गरुवत्तं हब्बम् आगच्छन्ति जयंती पाणाई वायनं जामिच्छा दंसन सल्लेनं एवं खलु जीवा गरुवत्तं हब्बम् आगच्छन्ति एवं जहाँ परम समसाय जाव भी भयंती भव सिद्ध्यतनं भन्ते जीवानं किं स्वभावो परिणामो जयंती स्वभावो नो परिणामो सभ्य वीणं भन्ते भव सिद्ध्या जीवा सिद्धि सन्ति हंता जयंती सभ्य वीणं भव सिद्ध्या जीवा सिद्धि सन्ति जैनं भन्ते सभ्य विभव सिद्धिया जीवा सिद्धि सन्ति तम्माणं भव सिद्धिया विरह्ये लोय भविष्यायि नो इणठे समठे से केण खायेण अट्ठेण भन्ते एवं बुच्छाई सभ्य वीणं भव सिद्धिया जीवा सिद्धि सन्ति नो चेवणं भव सिद्धिया विरह्ये लोय भविष्यायि जयंती से जहाँ नामय सब्बा घास सेड़ी सिया अनाया अनवदगा परिता परिबूढ़ा सा णं परमाणु पोगल मित्ते खंडे समय समय अवहीर वाणी अनंताय ओ सपने अव सपने अवहीरंती नो चेवण अवहिया सिया से तेन ठेण जयंती एवं बुच्चै सभ्य वीणं भव सिद्धिया जीवा सिद्धि सन्ति नो चेण भव सिद्धिया विरह्ये लोय भविष्य। तैण सा जयंती श्रवणो वासिया, फिर वह जयंती श्रवणोपासिका समणस भगवो महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अंत्यं पास धम्मं सोचा धर्म का श्रवण करके निसम हृदय में धारण करके हाथ तुट्ठा हरिष्ट तुष्ट हुई, प्रसन्न हुई, हर्षित हुई और हृदय में बड़ा संतोष हुआ। समण भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को बंदाई नवंसाई वंदना नमस्कार करती है, वंदिता नमस्सिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोली, कहनं भन्ते जीवा गरुवत्तं हब्बम आगच्छन्ति, है भगवान जीव गरुवत्तं गुरु पारी कैसे होते हैं, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न। जीव भारी कैसे होता है, हल्का कैसे होता है। जयंती पाणाई वायनं जामिच्छा दंसन सल्लेण एवं खलु जीवा गरुवत्तम हब्बम आगच्छन्ति, हे जयंती प्राणातिपात से जा मिच्छा दंसन सल्लेण, प्राणातिपात मृषावाद अदत्तादान मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह अभ्याख्यान
पै शून्य पर परिवार रति रति माया मृषा मिथ्या मिथ्या दंशन शल्येण मिथ्या दर्शन शल्य से पाणई वायण मूसा वायण अदिन्ना दानेण मेहुणेण परिगहेण कोहेण मानेण मायाय लोभेण रागेण दोषेण कलहेण अभ्यखानेण पे शून्येण पर परिवायण रई अरये माया मोसेण मिथ्या दंशन शल्येण जीवा गरुवत्तम हब्बम आगच्छन्ति। प्राणातिपात से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य 18 पापों का सेवन करने से जीव कर्मों से पारी बनते हैं। एवं जहाँ परम समय इस प्रकार जैसे परम साहिब प्रथम शतक में आया जहाँ भी बयंती, तो भगवान गुरु पारी तो ऐसे हल्के कैसे होते हैं, लघु कैसे, लघुवत्तम कहम आगच्छन्ति, मतलब जीव हल्के कैसे होते हैं। तो वहाँ पर आया पाणाई वाय विरमणेन जयंती जीवा पाणाई वाय विरमणेन मूसा वाय विरमणेन अदिन्ना दान विरमणेन मेहुण विरमणेन परिगह विरमणेन कोह विवेकेण मान विवेकेण माया विवेकेण लोभ विवेकेण राग विवेकेण दोष विवेकेण कलह विवेकेण चलकर मिच्छा दंशन सल विवेकेण, मतलब के पहले 5 से विरमण और आगे जो शेष है उनका विवेक, उनका परित्याग करने से जीव हल्का होता है। मतलब क्योंकि जब 18 पापों का सेवन नहीं किया जाएगा फिर उसके बाद पाप कर्म झड़ना शुरू हो जाते हैं। टाइम आने पर जब सारे निकल जाएंगे तो क्या होंगे, जो जीव जो है जहाँ भी बयंती इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। वह सब दुखान सिद्धंती बुझंती मुच्चंती परिनिब्बायंती सब दुखान मंतं करंती संसार सायरंग, मतलब संसार सागर को भी बयंती व्यक्ति ब्रजंती लांग जाते हैं। दृष्टांत पूर्वक जो तुम्बक अध्ययन है ना, ज्ञाता धर्म कथा का 6ठा अध्ययन, वह इसी के ऊपर लिया गया है। कथानक तुम्बे का दृष्टांत कैसे उसके 8 रस्सियों के लपेटे और 8 मिट्टी के लेप लगा के पानी में डाल दो डूब जाता है, लेकिन जैसे वो उखड़ते जाते हैं पाँव हल्का होता जाता है, वो नीचे से ऊपर को आता है। जब सारे उतर जाते हैं तो पानी के ऊपर तल के ऊपर विराज जाता है। ऐसे ही आत्मा 18 पापों का त्याग कर देता है, 8 कर्म जो टूट जाते हैं तो आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। भाव सिद्धियतन भंते जीवान किं स्वभाव परिणाम। हे भगवान, भाव सिद्धिकपना क्या जे स्वाभाविक है या परिणामिक है। परिणामिक परिणामन भव्य अभव्य बन गया, अभव्य बन गया भव्य बन गया, ऐसा एक स्वाभाविक जो स्वभाव है वो निवृत्त नहीं होता। तो कहा जाता है कि भगवान जे भाव सिद्धि पना जो है जीवों का क्या स्वाभाविक है परिणामिक है। जयंती स्वभाव नो परिणाम है, जयंती स्वाभाविक है परिणामिक नहीं है। सभ्य बीणं भंते भाव सिद्धियां जीवा सिद्धि संति। है भगवान, सारे भाव सिद्धिक जीव सिद्ध हो जाएंगे, सारे भाव सिद्धिक जीव सिद्ध हो जाएंगे। हंता जयंती सभ्य भीणं भाव सिद्धियां जीवा सिद्धि संति। हाँ जयंती, सारे भाव सिद्धिक जीव सिद्ध होंगे। तो अब प्रश्न आता है सारे सिद्ध हो जाएंगे फिर उसके बाद क्या होगा। तो ये संसार भव्य जीवों से समाप्त खाली हो जाएगा, ये प्रश्न। तो कहा जैनम भंते सभ्य भी भव सिद्धियां जीवा सिद्धि संति तम्मानम भव सिद्धियां विरहिए लोय भविष्य। हे भगवान, यदि सारे ही भाव सिद्धिक जीव सिद्ध होंगे तो फिर भाव सिद्धिक जीवों से रहित ये लोक हो जाएगा। नो नट्ठे समट्ठे, हे जयंती नहीं होगा। सेकेण खायेण अट्ठेण भंते एवं मुझे भगवान, ऐसा किस कारण से कहा जाता है। सभ्य बीणा भव सिद्धियां जीवा सिद्धि संति, सारे भव सिद्धिक जीव सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन नो चेवण भव सिद्धियां भी रही है लोय भविष्य। लेकिन भाव सिद्धियों से भाव सिद्धिक जीवों से ये लोक रहित नहीं होगा। जयंती से जहा नामाए सब्बा गास सेड़ी सिया अनाया अनव दग्गा परिता परिबुड़ा। हे जयंती, जैसे ना सर्व आकाश श्रेणी
आकाश के प्रदेशों की श्रेणी कैसी है? जिसकी ना आदि है ना उसका अंत है। परिमित परिबड़ा, परिमित मतलब एक आकाश प्रदेश की भी श्रेणी ले लो, वो परिमित है, समृद्ध चारों ओर से घिरी हुई है। साणं परमाणु मेते पोगल खंडे समय समय अवहीरमाणी अवहीरमाणी, कहते हैं वह परमाणु पुद्गल परमाण खंडों से हर समय एक एक प्रदेश निकाला जाए। अनंता ही अवसर्पणी अवसर्पणी ही अवहिरंती, क्या वो अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणियों में क्या वो खाली हो जाएगी? नो चेवण अवहियासी, वह समाप्त नहीं होगी। से तेण अठेण जयंती स्नेह जयंती, ऐसा कहा जाता है एवं बुच्चाई सभ्य बीण भव सिद्धिया जीवा सिद्धि संति, सारे भव सिद्धि जीव सिद्ध होंगे। नो चेवण भव सिद्धिया बिराहिए लोय भविष्य, लेकिन जे लोग भव सिद्धिक जीवों से रहित नहीं होगा। अब इसके आगे सुतत्तं भन्ते साहु जागृतं साहु जयंती अथे गह्याण जीवाण सुतत्तं साहु अथे गह्याण जीवाण जागृतं साहु से केणठेण भन्ते एवं बुच्चे अथे गह्याण जाव साहु जयंती जय इमे जीवा अहम मिया अहम मानुआ अहम मिठा अहम खाई अहम पलोई अहम पलजना अहम समुदायारा अहम मेणं चे वित्तिं कप्पे माना विहरन्ति एसीणं जीवाणं सुतत्तं साहु एण जीवा सुत्ता समाना नो बहुणं पाणानं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं दुःखन्याय सोयन्याय जा पर्यावन्याय भट्टन्ति एण जीवा सुत्ता समाना अपानं वा परं वा तदुभयं वा नो बहुहिं अहम्याहिं संजोयनाहिं संजोयतारो भवन्ति एसीणं भन्ते एसीणं जीवाणं सुतत्तं साहु जयन्ति जे इमे जीवा धम्मिया धम्मानुवा जाव धम्मेणं चैव भित्तिं कप्पे माना विहरन्ति एसीणं जीवाणं जागृतं साहु एण जीवा जागरा समाना बहुणं पाणानं जाव सत्ताणं अदुःखन्याय जाव अपरिण्या परियावन्याय भट्टन्ति तेण जीवा जागरमाण अपानं वा परं वा तदुभयं वा बहुहिं धम्याहिं संजोयनाहिं संजोयतारो भवन्ति एण जीवा जागरमाण धम्म जागरियाय अपानं जागरयितारो भवन्ति एसेण जीवाण जागृतं साहु से तेण ठेण जयंती एवं बुच्चयथे गह्याण जीवाण सुतत्तं साहु अथे गह्याण जीवाण जागृतं साहु। अब जयंती श्राविका जी का प्रश्न, सोना अच्छा है जागना अच्छा है? तो इसका उत्तर जो भी है कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण।